क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हो और अचानक एहसास हुआ हो कि आपकी उसकी सांस की बदबू से बहुत ज़्यादा परेशान है और आप उसके साथ मुसलसल बात नहीं कर सकते? सांस की बदबू हैलिटोसिस एक आम मसला है, लेकिन इसके पीछे कई वजूहात हो सकती हैं। आज हम जानेंगे कि सांस की बदबू क्यों होती है और इसका मौसर इलाज कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सैयद आसिफ रज़ा ज़ैदी। मैं माहिर अमराज़ मेदा जिगर शेख ज़ैद और कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फारूक हॉस्पिटल अल्लामा इकबाल टाउन हूँ। आज सबसे पहले बात करते हैं वजूहात की जो सांस की बदबू का बाइस बनती हैं। इसमें बैड ओरल हाइजीन, जिसमें आप अपने दांतों का ख्याल नहीं कर सकते, गैर मुनासिब दांतों की सफाई। अगर दांतों को सही तरीके से साफ ना किया जाए तो खाने के ज़रात मुंह में सड़ने लगते हैं, जिससे बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो बदबूदार सल्फर कंपाउंड्स खारिज करते हैं। ज़बान पर मौजूद बैक्टीरिया ख़ास तौर पे ज़बान के पिछले हिस्से में जरासीम जमा हो सकते हैं और सांस की बदबू का बाइस बन सकते हैं। चलिए आइए अब खुराक से मुतालिक डाइटरी फैक्टर्स से बात की जाए कि जिसकी वजह से मुंह में बदबू पैदा हो सकती है। तेज़ खुशबू वाले खाने जैसे लहसुन, प्याज और मसाले खून में शामिल होकर फेफड़ों के जरिए सांस में बदबू पैदा करते हैं। रोज़े या कीटोसिस, कम कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ या तवील रोज़े की वजह से कीटोन्स बनते हैं जो बदबूदार सांस का सबब बन सकते हैं। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की। जो लाइफस्टाइल हमारी आदत हैं, जो लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, तर्ज़ ज़िंदगी है, जिसमें सबसे बड़ा तंबाकू नोशी, सिगरेट पीने या तंबाकू चबाने से न सिर्फ मखसूस बदबू पैदा होती है बल्कि मसूड़ों की बीमारी भी लाहक हो जाती है। एक और फैक्टर है जिसको हम ड्राई माउथ कहते हैं। कुछ अद्वियात लौब दहन के गुदूद के मसाइल या मुंह से सांस लेने की आदत की वजह से मुंह खुश्क हो जाता है। अगर आपकी नाक बंद है और आप पूरी रात मुंह से सांस ले रहे हैं तो उसकी वजह से पूरा मुंह खुश्क हो सकता है, जो कि सांस में बदबू का अमल बढ़ाता है। मुंह के इन्फेक्शंस या बीमारियां, मसूड़ों की बीमारियां जिसे जिंजिवाइटिस या पेरिडोंटाइटिस कहते हैं, जिसमें मसूड़ों के अंदर बैक्टीरिया की अफजाइश ज़्यादा होती है। दांतों का गलना या कैविटीज़, सड़े हुए दांतों में बैक्टीरिया जमा होते हैं और बदबू करते हैं। टॉन्सिलाइटिस, जिसकी वजह से अक्सर टॉन्सिल्स जो स्टोन्स होते हैं वो गले के अंदर जमा हो जाते हैं और या पीप पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो बदबू का बाइस होते हैं। दूसरे मसाइल जिसमें रेस्पिरेटरी एंड सिस्टमिक कंडीशंस हैं वो भी इसमें, जैसे नाक, गले या सांस की नाली के इन्फेक्शंस, जैसे सांस के इन्फेक्शंस, ब्रोंकाइटिस या गले की सोजिश, इसका बाइस हो सकती है। कुछ तिब्बी मसाइल हैं जिसमें ज़ियाबतीस, जिगर या गुर्दे की मसाइल, मैदे की बीमारियां जैसे गैस्ट्रोओसोफेजियल रिफ्लक्स, एच पाइलोरी इन्फेक्शन भी बदबू का सबब बन सकती हैं, या ग़िज़ा की नाली में फंगस इन्फेक्शन जिसे हम उल्ली कहते हैं वो इसका सबब बन सकती है। अब बात करते हैं दांतों के डेंचर्स या ब्रेसेस, अगर सही तरीके से साफ ना किए जाएं तो इनमें ग़िज़ा के ज़रात फंस सकते हैं और वो बदबू पैदा कर सकते हैं। इलाज और रोकथाम की बात की जाए तो सबसे बेहतर है कि अपना ओरल हाइजीन इम्प्रूव करें। दिन में 2 मरतबा फ्लोराइड टूथपेस्ट से ब्रश करें और दांतों के दरमियान का मैल दूर करने के लिए फ्लॉस इस्तेमाल करें। ज़बान को स्क्रैपर या ब्रश से साफ़ करें और कुछ पेस्ट लगा के ज़बान को साफ़ करें ताकि वो आपकी ज़बान के बैक्टीरियाज वहाँ से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकें। अब बात करते हैं खुराक में तब्दीली, एडजस्टमेंट। अगर आप ऐसी ग़िज़ाएँ खा रहे हैं जिससे मुंह में बदबू पैदा होती है तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि लौब दहन की मिकदार बढ़े। चबाने वाली बग़ैर शुगर वाली गम या क्रंची सब्जियां और फल ज़्यादा खाएं ताकि आपका सलाइवा, थूक ज़्यादा बने। ज़िंदगी के अंदर कुछ तब्दीलियां, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी हैं। तंबाकू और सिगरेट नोशी तर्क कर दें। अगर आप शराब पीते हैं या कैफ़ीन वाले मशरूबात पीते हैं तो उनको मुकम्मल तौर पर रोक दें, क्योंकि ये मुंह खुश्क करते हैं। बुनियादी बीमारियों का इलाज, जैसे अगर किसी को अंडरलाइंग कंडीशंस हैं, दांतों की खराबी, मसूड़ों की बीमारियां या इन्फेक्शंस का फौरी इलाज करवाएं। अगर मुंह की खुश्की हो तो मसनूई थूक, लुआब दहन वाली मसनूआत इस्तेमाल करें
और अपने डॉक्टर के मशवरे पर अमल करें। शुगर, गैस्ट्रोओसोफेजियल रिफ्लक्स या दीगर तिब्बी मसाइल के लिए डॉक्टर के हिदायत पे अमल करें। अब कहाँ पे आके हमें माहिरीन से मदद लेनी चाहिए? हर 6 माह बाद डेंटिस्ट से ज़रूर चेकअप कराएं ताकि किसी भी बीमारी का बर वक्त इलाज किया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर दांतों के डॉक्टर के पास कभी जाते ही नहीं हैं और हमें रेगुलर 6 महीने बाद ज़रूर विजिट करना चाहिए। अगर सांस की बदबू हो रही है तो ENT नाक कान गले के डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। ये तमाम चीज़ें जो बताई गई हैं ये वो हैं जो हम डॉक्टर के मशवरे पे अमल कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ भी हैं जो हम घर में कर सकते हैं और अपने सांस की बदबू से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ज़्यादा पानी पिएं और खानों के बाद कुल्ली करें ताकि ज़रात और बैक्टीरिया दूर हो सकें। बेकिंग सोडा और पानी से कुल्ली करें ताकि मुंह में मौजूद तेज़ाबियत को कम किया जा सके। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, बाज़ अफराद को हेलिटोफोबिया, सांस की बदबू का गैर ज़रूरी खौफ होता है, जिसके लिए माहिर नफ्सियात से मदद ली जा सकती है। अब हम उन अलामात की बात करेंगे कि अगर ये अलामात हों तो आपने अपने डॉक्टर से फ़ौरन रब्ता करना है। मुस्तकिल बदबू जो आम घरेलू इलाज से ख़त्म ना हो रही हो, फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। दांत या मसूड़ों में सूजन, खून आना या दर्द महसूस होना। अगर सांस की बदबू के साथ शुगर, गुर्दे, जिगर या मैदे की अमराज की अलामात ज़ाहिर हो रही हों, अगर आपके सांस में फ्रूटी ब्रेथ यानी मीठी खुशबू वाली सांस जो ज़ियाबतीस के पेचीदा मराहिल की निशानदेही हो सकती है, अगर वो है तो फ़ौरन रब्ता करें। अब ये तमाम जो अवामिल थे जो आप कर सकते हैं। अब वैसे भी सांस की बदबू ना सिर्फ एक समाजी मसला है बल्कि बाज़ औक़ात सेहत के बड़े मसाइल की निशानदेही भी कर सकता है। मुनासिब ओरल हाइजीन के इक़दामात, मुनासिब खुराक और बर वक्त तिब्बी इमदाद इस मसले को हल कर सकते हैं। अगर आप मुस्तकिल बदबू महसूस कर रहे हैं और इसके पीछे की असल वजह तलाश कर रहे हैं तो अपना फौरी तौर पर इलाज कराएं। अगर ये मालूमात आपको मुफीद लगीं तो दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस अहम मसले से आगाह हो सकें। शुक्रिया।